अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। जुमे को अलास्का में अमरीकी सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन की गैर मामूली मुलाकात के बाद आज व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से एक और गैर मामूली मुलाकात होने जा रही है, जिसमें यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की समेत 5 अहम यूरोपीय ममालिक और दो बड़े इत्तेहादों के सरबराह शरीक होने जा रहे हैं, जो यूक्रेन में जंगबंदी के हवाले से ट्रंप और पुतिन की मुलाकात और तजावीज़ पर तबादला ख्याल करेंगे। सदर ट्रंप से यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की मुलाकात के दौरान यूरोपीय रहनुमाओं की मौजूदगी को इसलिए भी अहम करार दिया जा रहा है क्योंकि रवां साल फरवरी में व्हाइट हाउस में ही ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात के दौरान जो कुछ हुआ था वो व्हाइट हाउस की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ था। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में होने वाली उस मुलाकात में ट्रंप और ज़ेलेंस्की के दरमियान शदीद तकरार हुई थी। खुद सदर ट्रंप के साथ साथ नायब सदर जेडी वेंस ने व्हाइट हाउस के मेहमान यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को मीडिया के सामने बेइज्जत किया था और यूक्रेन जंग में अपनी मदद और एहसानात गिनवाए थे और गिनवाते हुए उन पर रूस से मुआहदे के लिए दबाव डाला था। मगर व्हाइट हाउस में होने वाली इस बदमज़गी के बाद यूरोपीय ममालिक के सरबराह ज़ेलेंस्की के साथ इजहार यकजहती करते नजर आए, उनके साथ खड़े हो गए। और आज जब 6 महीने बाद एक और अहम मौके पर व्हाइट हाउस में ही ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात हो रही है, तो इस दफ़ा ज़ेलेंस्की अकेले नहीं हैं, बल्कि उनके साथ बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर, फ्रांसीसी सदर मैक्रोन, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इटालियन वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी और फिनलैंड के सदर अलेक्जेंडर स्टब भी मुलाकात में शरीक हो रहे हैं। अलावा यूरोपीय यूनियन और नेटो के सरबराह भी इस मीटिंग का हिस्सा बन रहे हैं और ऐसा पहली दफ़ा हो रहा है कि इतनी हाई लेवल मुलाकात इतने बड़े तनाज़े के हवाले से होने जा रही है। और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के अलावा बाकी सब इस वक्त व्हाइट हाउस पहुंच चुके हैं और ज़ेलेंस्की पहुंचने वाले हैं। व्हाइट हाउस रवानगी से पहले यूरोपीय सरबराहों ने यूक्रेनी सिफारत खाने में मुशावरती इजलास भी किया, जबकि खुद ट्रंप ने व्हाइट हाउस में होने वाली आज की मीटिंग पर तबसरा करते हुए ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया है कि व्हाइट हाउस में आज बड़ा दिन है। एक ही वक्त में इतने ज़्यादा यूरोपीय रहनुमा पहले कभी नहीं आए, उनकी मेज़बानी करना मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है। इसी तरह ट्रंप से होने वाली मुलाकात से कुछ देर पहले यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने एक्स पर एक बिल्डिंग पर हमले की वीडियो पोस्ट की और लिखा कि ये एक रूसी हमला है। उनको पता है कि आज वाशिंगटन में मीटिंग होने जा रही है जहां इस जंग के खात्मे पर बात होगी। इन सब चीज़ों के बावजूद रूसी वॉर मशीन मुसलसल जिंदगियां तबाह कर रही है। पुतिन यूक्रेन और यूरोप पर दबाव बढ़ाने के लिए कत्लेआम कर रहे हैं, साथ ही सिफारती कोशिशों की भी तौहीन कर रहे हैं। इसीलिए यूक्रेन के लिए काबिल भरोसा सिक्योरिटी गारंटीज की ज़रूरत है। इसीलिए रूस को इस जंग में शमूलियत पर नवाजा नहीं जाना चाहिए। यह जंग हर हाल में ख़त्म होनी चाहिए और ये रूस है जिसे ये लफ्ज़ सुनना होगा कि स्टॉप यूक्रेन। और यूरोपीय ममालिक पुतिन की नीयत और इरादों पर तो खदशात का इजहार मुसलसल करते रहते हैं, मगर जब से ट्रंप ने ओहदा संभाला है और यूक्रेन जंग ख़त्म करने के मंसूबे बना रहे हैं, तब से यूक्रेन और यूरोपीय ममालिक को ट्रंप से भी खदशात हैं कि वो यानी ट्रंप यूक्रेन में जंगबंदी कराने के लिए पुतिन की शराइत और मुतालबात मान लेंगे, जिसमें यूक्रेनी ज़मीन पर रूसी कब्जे को तस्लीम करने के साथ साथ यूक्रेन को नेटो से हमेशा के लिए दूर रखना शामिल है। और अहम बात यह है कि जुमे को अलास्का में पुतिन से होने वाली मुलाकात के बाद से खुद सदर ट्रंप मुसलसल यही इशारे दे रहे हैं कि यूक्रेन को जंगबंदी के लिए पुतिन की शराइत माननी पड़ेंगी और रूस के कब्जे में मौजूद यूक्रेनी इलाके से सदर ज़ेलेंस्की को दस्तबरदार होना पड़ेगा और यही यूक्रेन के लिए अमन का वाहिद रास्ता है। आज व्हाइट हाउस में सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात कुछ घंटे पहले ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया कि यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की अगर चाहें तो वो रूस के साथ जंग को तकरीबन फ़ौरन ही ख़त्म कर सकते हैं या फिर वो लड़ाई जारी रख सकते हैं। याद रखें ये सब कैसे शुरू हुआ था। 12 साल पहले ओबामा ने बगैर कोई गोली चले क्राइमिया दे दिया था, जो वापस नहीं हो सकता। साथ ही यूक्रेन नेटो में भी शामिल नहीं होगा। कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती। सिर्फ यही नहीं, ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक सारिफ की पोस्ट को भी शेयर किया है जिसमें लिखा है कि यूक्रेन को कुछ इलाका रूस के हवाले करने पर आमादा होना होगा, वरना जितनी ज़्यादा देर ये जंग चलती रहेगी वो मज़ीद ज़मीन खोते चले जाएंगे। इसके अलावा पुतिन से अलास्का में मुलाकात के बाद ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू दिया और एंकर के सवाल पर ट्रंप ने बताया कि उनका यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को यही मशवरा है कि वो रूस से डील कर लें, क्योंकि रूस एक बहुत बड़ी ताकत है और यूक्रेन नहीं है। ट्रंप ने पुतिन से मुलाकात के बाद यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से बराह रास्त फ़ोन पर रब्ता भी किया था और यूरोपीय रहनुमाओं से बात की थी। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक एक बाखबर ज़राए ने बताया कि ट्रंप ने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से कहा है कि पुतिन ने पेशकश की है कि अगर यूक्रेन सनती खित्ते डोनेस्क के पूरे इलाके को छोड़ दे
तो रूस ज्यादातर मुहाजों पर मजीद आगे नहीं बढ़ेगा और वहीं रुक जाएगा। जराये के मुताबिक ज़ेलेंस्की ने यह मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। खबर के मुताबिक रूस पहले ही यूक्रेन के 5वें हिस्से पर काबिज है, जिसमें डोनेस्क सूबे का तकरीबन 3/4 हिस्सा भी शामिल है, जहां वो पहली बार 2014 में दाखिल हुआ था। रॉयटर्स की एक और खबर के मुताबिक रूसी सोच से आगाही रखने वाले ज़राये के मुताबिक सदर पुतिन और सदर ट्रंप के दरमियान अलास्का समिट में ज़ेर बहस अमन तजावीज़ के मुताबिक रूस यूक्रेन के कब्जा शुदा चंद छोटे इलाकों से तो दस्तबरदार हो जाएगा, जबकि यूक्रेन अपने मशरकी इलाकों का बड़ा हिस्सा छोड़ देगा जिन पर रूस कब्जा नहीं कर सका। इन दो ज़राए ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि पुतिन की तजावीज़ के बारे में उनकी मालूमात ज़्यादातर यूरोप, अमेरिका और यूक्रेन के रहनुमाओं के दरमियान होने वाली बातचीत पर मबनी हैं और ये मुकम्मल मालूमात नहीं है। ट्रंप ने हफ्ते की सुबह ज़ेलेंस्की और यूरोपीय रहनुमाओं को अपनी समिट की बातचीत से आगाह कर दिया था। ताहम ये वाज़ेह नहीं है कि पुतिन की ये तजावीज़ महज इब्तिदाई मुज़ाकरात के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट थी या फिर एक हतमी पेशकश थी जो बातचीत से मशरूत ही ना हो। खबर के मुताबिक यूक्रेन पहले ही अपने इलाकों से किसी भी किस्म की वापसी को मुस्तरद कर चुका है, खुसूसन डोनेस्क से, जहां उसकी फौजें मजबूत हिसार रखती हैं और यूक्रेन का कहना है कि ये इलाके रूसी हमलों को अंदरूने मुल्क तक पहुंचने से रोकने के लिए निहायत अहम दिफाई किरदार अदा करते हैं। खबर के मुताबिक अगरचे अमरीकियों ने खुलकर ये बात नहीं कही, लेकिन ज़राए का कहना है कि रूसी सदर चाहते हैं कि कम से कम क्राइमिया पर रूसी खुद मुख्तारी को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम कर लिया जाए, जिसे रूस ने 2014 में यूक्रेन से छीना था। ताहम ये वाज़ेह नहीं है कि इसका मतलब सिर्फ अमरीकी हुकूमत की जानिब से इसे तस्लीम करना होगा या फिर तमाम मगरबी ताकतों और यूक्रेन की जानिब से भी तस्लीम करना होगा। यूक्रेन और उसके यूरोपीय इत्तेहादी क्राइमिया पर रूसी हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार करते हैं। ज़राए ने यह भी कहा है कि रूसी सदर पुतिन कम से कम कुछ मगरबी पाबंदियों के खात्मे की भी तवक्को रखते हैं। ताहम ये वाज़ेह नहीं है कि इसमें अमरीकी पाबंदियों के साथ साथ यूरोपीय पाबंदियां भी शामिल हैं या नहीं। ज़राए के मुताबिक यूक्रेन को नेटो में शामिल होने से भी रोका जाएगा। यूरोपीय रहनुमाओं का कहना था कि ट्रंप ने हफ्ते को उनके साथ बातचीत में यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी गारंटीज का जिक्र किया और एक आर्टिकल 5 तर्ज की जमानत की तजवीज़ भी दी जो नेटो इत्तेहाद से बाहर हो। नेटो अपने आर्टिकल 5 के तहत ये उसूल रखता है कि उसके 32 में से किसी भी एक रुकन पर अगर हमला होगा तो वो सब पर हमला तस्वुर होगा। नेटो में शमूलियत यूक्रेन का एक स्ट्रेटेजिक हदफ है जो उसके आइन में भी दर्ज है। ज़राए ने मजीद बताया कि रूस मुतालबा करेगा कि यूक्रेन के कुछ हिस्सों या पूरे मुल्क में रूसी ज़बान को बाज़ाब्ता हैसियत दे दी जाए और रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च को आज़ादाना तौर पर काम करने का हक दिया जाए। इसी तरह ट्रंप से मुलाकात में पुतिन के मुतालबात या तजावीज़ के हवाले से CNN ने तफसीलात शाया की हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय हुक्काम ने CNN को निजी तौर पर बताया है कि पुतिन ने मुतालबा किया है कि यूक्रेन डोनबास रीजन में अपने अहम स्ट्रेटेजिक और मुआशी मरकज़ के बड़े हिस्से रूस के हवाले कर दे, जिसे रूसी फौज 3 साल से ज़ायद जंग के बावजूद हासिल नहीं कर सकी है। मगर यह मुतालबा सियासी, आइनी, मुआशी और स्ट्रेटेजिक तौर पर ज़ेलेंस्की के लिए किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं हो सकता। अमेरिका और रूसी वफूद के अलावा कोई नहीं जानता कि अलास्का में असल में क्या हुआ था। इस सूरत हाल ने यूक्रेन और दीगर यूरोपीय दारुल हुकूमतों में खदशात को जन्म दे दिया है कि ट्रंप ज़ेलेंस्की पर पुतिन के आइडियल मुआहदे को थोपने की कोशिश कर सकते हैं और अगर यूक्रेनी सदर इस नामुमकिन मुतालबे को मानने से इनकार कर देते हैं तो ट्रंप यूक्रेन को कसूरवार ठहराकर मुकम्मल तौर पर जंग से हाथ खींच लेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक सवाल यह है कि क्या ट्रंप वाकई एक सालिस का किरदार अदा करेंगे जो यूक्रेन, उसके यूरोपीय हामियों और रूस को ऐसी तल्ख रियायतों पर राजी कर सके जिन्हें वो अपनी दुश्मनी के बावजूद कबूल कर लें, या फिर पुतिन की फौरी जंगबंदी की मुखालफत और रूस पर नई अमरीकी पाबंदियों को मौखर करने पर ट्रंप की आमादगी का मतलब यह है कि अब अमरीका यूक्रेन और यूरोप के बजाय रूस के साथ खड़ा हो जाएगा। ताहम CNN की रिपोर्ट में जर्मन मार्शल फंड के MD जॉश रुडोल्फ ने तज्जिया करते हुए कहा कि ट्रंप ने जंग खत्म करने की अपनी कोशिश में एक फ़ायदेमंद काम भी किया है। ट्रंप के मुज़ाकरात ने दुनिया को यह दिखा दिया है कि यूक्रेनी या यूरोपी नहीं बल्कि पुतिन वो शख्स है जो मजीद ज़मीन हासिल करने जैसी शराइत से पहले जंग रोकने के लिए राज़ी नहीं है। और अब सवाल यह है कि अमेरिका किस तरफ है और इन सारी तफसीलात और तजावीज़ के तनाजुर में ज़ेलेंस्की के लिए आज ट्रंप से मुलाकात को मुश्किल करार दिया जा रहा है। यूरोपीय ममालिक के सरबराहों के लिए इस मुलाकात को मुश्किल करार दिया जा रहा है। तब इस मुलाकात में यूरोपीय रहनुमा मौजूद हैं और इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नज़रें हैं। BBC के लिए टॉम बेटमैन के आर्टिकल के मुताबिक ट्रंप के गुस्से से बचने के लिए ज़ेलेंस्की को बहुत मोहतात रहना होगा।
यूरोपीय रहनुमाओं की मौजूदगी यूक्रेन के अहम हिमायतियों की जानिब से व्हाइट हाउस में इत्तेहाद का एक गैर मामूली मुजाहरा है। ज़ेलेंस्की को बड़े खतरात का सामना है। अलास्का सरबराही इजलास के बाद ट्रंप ने रूसी सदर पुतिन के मौक़िफ़ को आगे बढ़ाया है, जिससे एक हलचल पैदा हो सकती है जिसे यूरोपीय रहनुमा हर कीमत पर रोकना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा है कि रूस ने यूक्रेन को क्राइमिया वापस हासिल करने और नेटो में शमूलियत के इम्कान को यकसर मुस्तरद कर दिया है। पुतिन डोनबास के पूरे इलाके पर कब्जा करना चाहते हैं, मगर ज़ेलेंस्की ने मुतादिद बार कहा है कि वो इस इक़दाम को तस्लीम नहीं करेंगे। यूक्रेन के रहनुमा को आज बहुत मोहतात रहना होगा और वो अपने मुल्क के ज़्यादा से ज़्यादा हिस्से को अपने ज़ेरे इंतज़ाम रखने की कोशिश करेंगे, मगर साथ ही उन्हें अमरीकी सदर के गुस्से और इल्ज़ाम तराशी वाली इस सूरत हाल से भी बचना होगा जिसका उन्हें फरवरी में ओवल ऑफिस में सामना करना पड़ा था। लेकिन कम अज़ कम एक बात उनकी हिमायत में जा सकती है, ट्रंप इंतज़ामिया अब मज़ीद रूसी जारियत को रोकने के लिए यूरोप को सिक्योरिटी गारंटी देने के लिए तैयार दिखाई देती है। उनके मुज़ाकरातकार स्टीव विटकॉफ ने इस जमानत को नेटो इत्तेहाद के आर्टिकल 5 जो सब ममालिक के लिए दिफा की जमानत देता है उससे तशबीह दी है। हालांकि हुक्काम ने वाज़ेह किया है कि ट्रंप ने अभी तक इस पर अपना जहन नहीं बनाया है। आर्टिकल के मुताबिक नेटो के रहनुमा ठोस जमानत हासिल करने के लिए सख्त दबाव डालेंगे। इस वक्त आप मनाजिर देख रहे हैं नाज़रीन, व्हाइट हाउस में ट्रंप वेलकम कर रहे हैं ज़ेलेंस्की को। मनाजिर आप देख रहे हैं, ये मुलाकात होने जा रही है। सारी दुनिया की नज़रें इस मुलाकात पर हैं। इस वक्त यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस पहुंच चुके हैं। सदर ट्रंप उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। फरवरी में जो मुलाकात हुई थी वो बहुत नाखुशगवार लम्हात के साथ बातचीत के साथ ख़त्म हुई थी, मगर अब ज़ेलेंस्की पहुंचे हैं और ये उस मुलाकात के बाद हो रहा है जो ट्रंप और रूसी सदर पुतिन के दरमियान हुई थी। इस मुलाकात में मौजूद होंगे यूरोपीय सरबराह भी और उनकी भी नज़रें इस मुलाकात पर हैं क्योंकि सारी दुनिया इस मुलाकात को देख रही है। अब से कुछ देर बाद हो सकता है कि मीडिया में भी वो मनाजिर आएँ, मीडिया से गुफ्तगू भी की जाए और देखा जाए कि क्या इस वक्त बातचीत होने जा रही है, क्या अवाम के सामने बात रखी जाती है, दुनिया के सामने बात रखी जाती है। ये सारा का सारा मामला इस वक्त आप देख रहे हैं कि जो यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की हैं वो इस वक्त व्हाइट हाउस पहुंच चुके हैं और सिर्फ दुनिया में सबकी नज़रें नहीं हैं, भारत की भी नज़रें हैं क्योंकि यूक्रेन जंग पर होने वाली बातचीत और मुज़ाकरात पर भारत की नज़रें इसलिए भी हैं क्योंकि भारत को रूस से तेल खरीदने पर 50% अमरीकी टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है और अमरीका धमकी दे चुका है कि अगर यूक्रेन जंग के हवाले से मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए तो भारत पर मज़ीद टैरिफ और पाबंदियां लग सकती हैं। और 2 दिन पहले भारतीय मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि अमेरिका और भारत के तिजारती मुज़ाकरात फ़िलहाल मुअत्तल हो चुके हैं और इस वक्त ज़ेलेंस्की पहुंच चुके हैं। कुछ देर पहले आपने मनाजिर देखे कि ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को वेलकम किया और रवा महीने और जहाँ तक भारत का ताल्लुक है तो रवा महीने होने वाला अमरीकी वफ़द का दौरा भी मनसूख कर दिया गया है। मगर आज इस पूरे मंजरनामे के हवाले से बड़ी पेशरफ्त ये भी सामने आई है कि भारतीय वज़ीर आज़म मोदी और रूसी सदर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि अलास्का में सदर ट्रंप से हालिया मुलाकात के बारे में अपने ख्यालात शेयर करने और फ़ोन कॉल पर अपने दोस्त सदर पुतिन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। भारत हमेशा यूक्रेन तनाज़े के पुरअमन हल का हामी रहा है और इस सिलसिले में की जाने वाली तमाम कोशिशों की हिमायत करता है। मैं आने वाले दिनों में हमारे दरमियान मज़ीद राब्ते जारी रहने का मुंतज़िर हूँ। जबकि रूसी हुकूमत ने भी इस गुफ्तगू की तस्दीक कर दी है। सिर्फ यही नहीं, अमेरिका से ताल्लुकात कशीदा होने के बाद भारत अपने देरीना हरीफ चीन के करीब होने की भी कोशिशें कर रहा है। चीनी वज़ीर ख़ारजा भारत के दौरे पर पहुंचे हैं और उन्होंने वफूद की सतह पर भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से मुलाकात भी की है। दोनों ममालिक में जो फ़्लाइट्स का सिलसिला मुनक़ता हो गया था वो भी दोबारा शुरू होने का ऐलान हो चुका है। इसके अलावा जो कुछ तिजारती पाबंदियाँ थी वो भी ख़त्म होने की इतलात आ रही हैं, मगर अब सबकी नज़रें इस मुलाकात पर हैं। सदर ट्रंप के साथ सदर ज़ेलेंस्की मौजूद हैं और इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। And I think progress is being made, very, very substantial progress in many ways. We had a good meeting, as you know, just a short while ago with the president of Russia. And I think there's a possibility that something could come out of it. And today's meeting is very important. We have, I guess, the seven very powerful leaders from Europe. And we're going to be meeting with them right after this meeting. And thank you very much for being here. Thank you so much, Mr. President. If I can, first of all, thank you for invitation and thank you very much for your efforts, personal efforts to stop killings and stop this war. Thank you. And using this opportunity, many thanks to your wife, First Lady of the United States.
She sent a letter to Putin about our children, abducted children, and my wife, she, First Lady of Ukraine, she gave the letter. It's not to you, to your wife. I want it. Yeah. So we're saying this sensitive topic, yes, please. And thanks to our partners and that you supported this format, that after our meeting we can have leaders who are around us, UK, France, Germany, Italy, Finland, EU, NATO, I mean all partners around Ukraine supporting us. Thanks to them and thank you very much for invitation. Thank you very much for being here. President Trump. Do you think it's fair? Yes, Peter, go ahead. Thank you, President Trump. So, President Zelensky, you say in a post on X today, Russia must end this war, which it itself started. President Trump, you say President Zelensky of Ukraine can end the war with Russia almost immediately if he wants to. Which is it? No, I think that's true. I think we're going to have a meeting. I think if everything works out well today, we'll have a trilat. And I think there will be a reasonable chance of ending the war when we do that. And, is this the end of the road for American support for Ukraine? Is today's meeting deal or no deal? I can never say that. It's never the end of the road. People are being killed, and we want to stop that. So I would not say it's the end of the road. No, I think we have a good chance of doing it. It's been almost 4 years now that a lot of people were killed last week. A lot of people last week. I mean, millions of people killed, but a lot of people last week for whatever reason. A big number, a lot of soldiers, on both sides. And I know the president, I know myself, and I believe Vladimir Putin wants to see it ended. And as you met with Putin on Friday, today you've got President Zelensky here. As you listen to Russia and Ukraine, which side has the better cards? Right? Well, I don't want to say that. I'm just here to be. Look, this isn't my war. This is Joe Biden's war. He's the one that had a lot to do with this happening, and we want to get it ended. And we want it to end good for everybody. We want it to end good. The people of Ukraine have suffered incredibly. And to that point, President Zelensky, are you prepared to keep sending Ukrainian troops to their deaths for another couple years, or are you going to agree to redraw the maps? Thank you for your question. So, first of all, we live under each day attacks. You know that today have been a lot of attacks and a lot of wounded people, and the child was dead, small one year and a half. So we need to stop this war, to stop Russia, and we need support American and European partners, and we will do our best for this. So, and I think we show that we are strong people, and we supported the idea of the United States, personally of President Trump, to stop this war, to make a diplomatic way of finishing this war, and we are ready for trilateral, as President said. This is a good signal about trilateral. I think this is very good. Thank you. Mr. Yes, if the peace deal will be achieved, are you going to be willing to send American peacekeepers to Ukraine? Well, we're going to work with Ukraine, we're going to work with everybody, and we're going to make sure that if there's peace, the peace is going to stay long-term. This is very long-term. We're not talking about a 2-year peace and then we end up in this mess again. We're going to make sure that everything's good. We'll work with Russia, we're going to work with Ukraine, and we're going to make sure it works. And I think if we can get to peace, it's going to work. I have no doubt about it. Your team has talked about security guarantees. Could that involve U.S. troops? Would you roll that out in the future? We'll let you know that maybe later today. We're meeting with 7 great leaders of great countries also, and we'll be talking about that. They'll all be involved, but there'll be a lot of help. When it comes to security, there's going to be a lot of help. It's going to be good. They are first line of defense because they're there. They're Europe. But we're going to help them out also. We'll be involved. Mr. President, Vladimir Putin mentioned that the war will not end without addressing the root causes of this war. Have you had an understanding what are the root causes of this war? Well, look, the war is going to end. When it ends, I can't tell you, but the war is going to end, and this gentleman wants it to end, and
Vladimir Putin wants it to end. I think the whole world is tired of it, and we're going to get it ended. It was, you know, I've done 6 wars. I've ended 6 wars, and I thought this maybe would be the easiest one, and it's not the easiest one. It's a tough one. A lot of reasons for it, and they'll be talking about it for a long time. But they'll be talking about the others. Look, India, Pakistan. We're talking about the big places. When you look at, you just take a look at some of these wars. You go to Africa and take a look at that. Rwanda and the Congo, Republic of the Congo. That's been going on for 31 years. And so we've done a total of 6, and we really have 6, not including the fact that we obliterated, and it turned out to be a total obliteration, the nuclear, as you said, the future nuclear capability of Iran. And this one, I think we're going to get solved also. I feel confident we're going to get it solved. Thank you, Mr. President. Can you tell us about your conversations with European leaders and what they need to see to support an end to the war? Yeah, well, we're going to be meeting with a great representative group and 7 very powerful, very big countries, and great people, all friends of mine and friends of yours. And we're going to have some suggestions made. They want to see peace. They would like to see peace. President Russia, you said last night that... In the red. President Trump, do you think it's fair to, for Ukraine and for Russia to achieve a lasting and durable peace if Ukraine cedes its territories that Russia hasn't yet conquered? Do you think it's a fair peace for Ukraine? We're going to have a lasting peace. Just to answer the first part of your question, we're going to have a lasting peace. I hope it's going to be immediately. I hope it doesn't have to go on. And I think people of the whole world is going to be very happy when that's announced. Thank you, Mr. President. You posted on social media, Mr. President, a very touching letter from the First Lady, and the letter was hand-delivered to President Putin, and it calls for an end to the war, essentially, because of the children and the children's future. Why did the First Lady feel that letter was necessary? Was it because she believes that Mr. Putin is the aggressor in the war? Is a similar letter being hand-delivered to President Zelensky? So the First Lady felt very strongly. She's watched the same thing that you watch and that I watch. I see things that you don't get to see, and it's horrible. But when she's got a great love of children, she has a wonderful son that she loves, probably more than anybody, including me. I hate to say it, but she loves her son. She loves children. And she hates to see something like this happening, and that goes for other wars too. I mean, she sees the heartbreak, the parents, the funerals that you see on television. Always funerals. We want to see something other than funerals. No, she felt it was a beautiful letter. It was very well received by him, and she did ask me to say, you know, she would love to see this end. She would love to see it end, and she says it very openly, very proudly, and with great sorrow because so many people have been killed. Mr. President, last week, Brian, go ahead, Brian. Yes, sir. I've got a question for each of you. Yes. First of all, Mr. President Zelensky, you look fabulous in that suit. I said the same thing. Yeah, you look good. I said the same thing. Yeah, looks good on I you. said to the one that attacked you last time. See, now he's I remember that. Yeah, I apologize to you. You look wonderful. No, my first question for you, President Zelensky. In the same suit. You see, I changed you out. Maybe yours is much better. Real quickly, upon peace, God willing we get peace, are you open to holding an election in your country? Yes, of course. We are open for election, yes. We have to do safety circumstances, and a little bit we need to work in the parliament, because during the war you can't have elections, but we can do security. We need, maybe, how to say, we need a truth, yes, everywhere, in the battlefield, in the sky, and the sea, yeah, to make possible for people to do democratic, open, legal elections. So you say during the war you can't have elections. So let me just say 3.5 years from now. So you mean if we happen to be in a war with somebody,
No more elections. Oh, that's good. I wonder what the fake You like news this is idea? saying. No. Speaking of news, I got a question for you. This sounds insane for me even to ask this, but do you think the American media really doesn't even want a peace deal because they've seen they've been so critical of you every step of the way as you lead the charge for peace? It's an amazing phenomenon. I said that if in the settlement you got Moscow, St. Petersburg, and thousands of miles around them, they would say I made a bad deal. The level of hatred and animosity is incredible. Not with all. I mean, we have great people up here. We also have terrible people up there that I think are told what to say. But, you know, in solving all of these wars, they don't even write about it. You know, I saw major wars. I saw wars that have been going on for 31, 35, and 37, and a couple of quicker ones. One that was going to go into a full-blown deal very quickly. You know what the one I'm talking about. It was a big one. But they don't even write about that. No matter what I do, no matter what, and you know, this is not anything to do with you. It's probably to your advantage in a certain way. But no matter what I do, no matter what deal I make, from my standpoint, you'll come out good. Maybe President Putin will come out good. But they'll say, Trump was absolutely horrible. It's just that, and I've lived with that for a long time. यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की इस वक्त सदर ट्रंप के साथ मौजूद हैं। माहौल वो नहीं है जो फरवरी में था, बेहतर माहौल नज़र आ रहा है, मगर ट्रंप कह रहे हैं कि जंग ख़त्म होगी, ज़रूर होगी, मगर कब होगी मैं नहीं कह सकता। वो कह रहे हैं कि ज़ेलेंस्की भी चाहते हैं जंग ख़त्म हो, पुतिन भी चाहते हैं जंग ख़त्म हो, मगर ये आज के दिन के बारे में जब सवाल हुआ कि डील होगी या नहीं होगी तो उन्होंने कहा कि एंड ऑफ द रोड नहीं है ये, मगर चांस है कि कुछ हो सके। मगर बहरहाल आज की मुलाकात जो है ऐसा नहीं है कि एंड ऑफ द रोड है। तो जो खुद बातें सदर ट्रंप कर रहे थे उसके बाद देखते हैं कि क्या नतीजा सामने आता है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मज़ीद तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। मुल्क भर में क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लडिंग और मानसून बारिशों से तबाही का सिलसिला जारी है और एनडीएमए ने खबरदार किया है कि सितंबर के पहले 10 दिनों तक मानसून के मजीद स्पेल्स मुतवक्के हैं, जबकि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर में नीलम, पूंछ और बाग में, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में चित्राल, दीर और चारसद्दा में सैलाब के खतरात बढ़ गए हैं। असवाबी में भी क्लाउड बर्स्ट और लैंडस्लाइडिंग ने हर तरफ तबाही मचा दी है और 15 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। सैलाबी रेले के बाइस कई घर डूब गए हैं, जबकि खवातीन और बच्चों समेत 4 अफराद मकान की छत गिरने से मलबे तले दबकर जाँ बहक हो गए हैं। डिप्टी कमिश्नर सवाबी नसरुल्लाह खान के मुताबिक क्लाउड बस से कई घर डूब गए हैं। क्लाउड बस से सैलाबी रेले का बहाव बहुत तेज़ है। पहाड़ी इलाका होने की वजह से मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग भी हुई है। इसके अलावा सवात में भी बारिशों से 400 मकानात और 124 तालीमी इदारे मुतासिर हुए हैं। शदीद बारिश की वजह से सवात के कई इलाके शदीद मुतासिर हुए हैं। सवात की मकामी इंतजामिया के मुताबिक 15 अगस्त को क्लाउड बस के बाद तूफ़ानी बारिश से 22 अफराद जाँ बहक हुए हैं। मुतासरा इलाकों तक रसाई और मदद की पूरी कोशिश की जा रही है। इसके अलावा पंजाब में भी बारिशों का सिलसिला जारी है। मुल्तान, झंग, कबीरवाला में बारिश हुई है, जबकि चकवाल शहर और गिरदोनवा में वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि कलर कहार में तेज़ बारिश से नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। चकवाल में ज़िला इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया है और शहरियों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत की है। खानेवाल, कोटद्दू, सरगोदा और विहाड़ी समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। गिलगित बल्तिस्तान में भी सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से सड़कें बंद हो गई हैं। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान अब्दुल्ला फराक के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से 39 अफराद जाँ बहक, 24 से ज़ायद ज़ख्मी हुए, जबकि तकरीबन 30 अरब रुपए का माली नुकसान हुआ है। 25 किलोमीटर से ज़ायद सड़कों को नुकसान हुआ है। 35 पुल बह गए हैं और सैलाब से 1000 से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुंचा है। आज़ाद कश्मीर के इलाके रावलाकोट की पूंछ यूनिवर्सिटी की लेक्चरर डॉक्टर गुलेलाला कार समेत नाला तराड़ में बह गई। पुलिस के मुताबिक खातून लेक्चरर की गाड़ी नाला तराड़ में बंद हो गई थी। पानी का फ्लो ज़्यादा होने के बायस नाले में बह गई। इसके अलावा वादी ग्रेस में गाड़ी दरियाए नीलम में गिर गई, जिस हादसे में 5 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस हुक्काम के मुताबिक शदीद बारिश की वजह से इमदादी टीमों को रेस्क्यू में मुश्किलात का सामना है। चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने आज मीडिया ब्रीफिंग देते हुए कहा कि मानसून के स्पेल से अब तक 670 लोग जाँ बहक हो चुके हैं, 1000 से ज़ायद लोग जख्मी हैं और मजीद 2 स्पेल आ रहे हैं।
आज ये जो 7वें मानसून के स्पेल से गुजर रहे हैं, इसमें अब तक तकरीबन 670 के करीब जानी नुकसान हो चुका है और इसमें 1000 के करीब वो लोग हैं जो मुख्तलिफ इंजरीज से गुजरे। ये जो स्पेल जब ख़त्म होगा 22 से 23, तो वी आर लुकिंग एट अ लिटिल मोर वरी, थोड़ा सा ये इंटेंसिफाई भी हो सकता है। कुछ मजीद जगहों पर भी हमें क्लाउड बस्ट और लोकलाइज रेन्स दोबारा या बारिशें दोबारा भी देखने को मिल सकती हैं। अभी 2 मानसून के स्पेल्स और आ रहे हैं, जो 23 अगस्त से एंड ऑफ अगस्त है और दूसरा पहले 10 दिन सितंबर के, ये ज़्यादा क्रिटिकल है। इसके बाद हम समझते हैं कि ये बदतरीज ये मानसून आहिस्ता आहिस्ता टेपर ऑफ करते हुए मुतदिल हो जाएगा और सितंबर के एंड तक इंशाल्लाह ताला ये मामूल सिचुएशन आ जाएगी। इसके अलावा महकमा मौसमियात ने कराची में भी आइंदा 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है, जिसके बाद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सदारत में बारिशों से मुताल्लिक इजलास हुआ है। सवाबी में आज क्लाउड बस्ट हुआ, तबाही हुई। सवाबी से हमारे नुमाइंदे जूनिस मोहम्मद आदिल मौजूद हैं, तफसीलात बता रहे हैं। जी मोहम्मद आदिल। जी बिल्कुल, ज़िला स्वाबी में आज सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश हुई थी, जिसके बाद नदी नालों में तुग़यानी और नशीबी इलाके जो थे वो ज़ेर आब आ गए थे। स्टीपा मोड़ के मकाम पर नदी में तुग़यानी आने की वजह से जो सैलाबी पानी था वो घरों के अंदर दाखिल हुआ था। घरों में मौजूद जो ख़वातीन और बच्चे थे वो छतों के ऊपर चढ़ गए थे। तहसील टोपी का गाँव सिरकोई पाया जो है उधर क्लाउड बर्स्ट हुआ था मकान के ऊपर, जिसकी वजह से मकान का जो छत था वो गिर गया था, जिसमें मलबे तले दबकर 4 अफराद जांबाक हुए थे, जबकि 7 अफराद उनमें ज़ख्मी हुए थे। इस वक्त मैं तहसील टोपी का गांव दालोड़ी बाला में उसी मकाम पर मौजूद हूं जहां पर आज सुबह क्लाउड बर्स्ट हुआ था, जिसमें 10 के करीब घर डूबने की इत्तलात थी। इस वक्त जो मकामी अफराद हमारे साथ मौजूद हैं उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि तकरीबन 10 से 12 जो घर है वो डूब गए थे और मलबे तले से अभी तक जो इत्तलात आ रही है तो तकरीबन 10 लाशों और 4 ज़ख्मियों को निकाल लिया गया है। उनमें 7 अफराद की जो नमाज जनाजा है वो अभी थोड़ी देर पहले अदा कर दी गई है यहाँ पर। और जो मलबे तले अभी भी मकामी शहरी कह रहे हैं कि अभी भी जो मलबे तले तकरीबन 20 से 25 अफराद दबे हुए हैं। मकामी शहरियों ने ज़िला इंतज़ामिया और सूबाई हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि सरकारी मशीनरी जो है वो जल्द अज जल्द यहाँ पर पहुँचा दें ताकि जो इमदादी कार्रवाइयाँ यहाँ पर हो रही है तो उसमें इस्तेमाल की जा सके। जो बाकी लाशें हैं उनको भी जल्द अज जल्द यहाँ से निकाल ले। जी बहुत शुक्रिया शाहज़ेब खानज़ादा साहब। अगर हम सबसे पहले स्वात के हवाले से बात करें तो स्वात में अब तक 22 अफराद की जाबाक होने की तस्दीक हो चुकी है। इस तरीके से वादी स्वात में 124 तालीमी इदारे 124 स्कूल जो है वो इस सैलाबी पानी की नज़र हो चुके हैं, जिनमें से 3 स्कूल ऐसे हैं कि जो बिल्कुल सफ़ाहस्ती से मिट चुके हैं। अगर हम दीगर अमलाक की बात करें तो ज़िला स्वात में तकरीबन 3000 से ज़्यादा ऐसे मकानात हैं जो कि सैलाबी पानी की वजह से शदीद तरीन मुतासिर हो चुके हैं। और अगर हम दीगर नुकसानात के हवाले से बात करें तो स्वात में ये जो नुकसानात है ये शायद अरबों रुपए के नुकसानात हो चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ ज़िला स्वात के मेयर शाहिद अली खान मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि स्वात में इतने बड़े पैमाने पर जो तबाही हुई है तो इसको किस तरह रिहेबिलिटेशन का काम किया जाएगा, रिलीफ के काम का इस वक्त स्टेटस क्या है। जो हमने देखा तकरीबन 3000 साढ़े 3000 लोगों के घरों और दुकानों में बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी लिंक्स रोड है और जितनी भी सिटी में रोड्स वगैरह है उनको खोला जाए। डाइवर्शन पानी का तो वो शहरों की तरफ अंदर जा चुके हैं, गलियों में और मोहल्लों में। तो हमारा जो निकासी आब सिस्टम तो वो फुल डैमेज हो चुका है। यहाँ पर जो साफ़ पानी है उसकी शदीद तरीन कमी महसूस की जा रही है। साथ में वाशरूम की कमी भी इसलिए है कि जो घर थे इस नदी के किनारे जो आबाद थे वो रेत से भर चुके हैं, वो कीचड़ से भर चुके हैं। उनकी सफाई जो है अब उसमें काफ़ी दुश्वारी पेश आ रही है और इंतज़ामिया का ये कहना है कि उनको रिलीफ का ये काम जो है इसको पूरा करने में 1 महीने से भी ज़्यादा का वक्त लग सकता है। साथ में अगर हम ज़िला शांगला की बात करें तो ज़िला शांगला में भी तकरीबन 34 अफराद जो है वो सैलाबी पानी के बाइस लुक़-महजल बन चुके हैं और वहाँ पर भी बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। बहुत शुक्रिया, तफसीलात बता रहे थे। प्रोग्राम ब्रेक शामिल करते हैं। गज़ा के हवाले से अहम डेवलपमेंट आ रही है कि हमास ने सीज़ फायर के जो कंडीशन है उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तफसीलात आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। गज़ा के हवाले से अहम खबर सामने आ रही है मगर ज़राए से रिपोर्ट हो रही है। अल जज़ीरा के मुताबिक एक बाखबर जरिए ने उन्हें बताया है कि हमास ने
सालिसों की तरफ से पेश की गई जंगबंदी की तजवीज़ कबूल कर ली है, जिसमें 60 दिन की जंगबंदी और जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए एक जामे हल की राह शामिल है। इन 60 दिनों के दौरान हमास गजा में मौजूद इसराइली यरगमालियों में से निस्फ को रिहा करेगी। इसके बदले में इसराइल में कैद फ़लस्तीनियों को आज़ाद किया जाएगा, जबकि इस दौरान इसराइली फ़ौज गजा में इमदाद को दाखिल होने की इजाज़त भी देगी। ये अहम डेवलपमेंट सामने आ रही है और एक ऐसे वक्त में सामने आ रही है जब इसराइल की तरफ से मुसलसल जारियत जारी है। गजा के शहरियों को इस वक्त इमदाद पहुँचने नहीं दी जा रही है, जबकि इसराइली बमबारी का सिलसिला भी जारी है। इसराइली वज़ीर आज़म हर दूसरे दिन एक नया दावा कर रहे हैं। देखते हैं कि ज़राए से जो खबर सामने आई है ये किस हद तक जो है आगे जाके मटेरियलाइज होती है, गजा के अवाम को अमन नसीब होता है या फिर नहीं होता है। आज की प्रोग्राम इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।